हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जिन्होंने भी अपना कोई भी एग्जाम देना है जिसमें साइकोलॉजी एंड पेडागोजी पूछी जाती है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपके शिक्षा मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, किसका जनक कौन है। ठीक है, तो इसको हम आज ट्रिक से याद करेंगे। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, देखो, मनोविज्ञान के जनक कौन है। आप इसमें से कोई भी एग्जाम दे के आ सकते हो, आप क्लियरली इसमें से बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, सीटेट का हो गया, ईएमआरएस का हो गया, एसटेट का हो गया, जिसमें भी आपकी साइकोलॉजी पेडागोजी आती है तो आप इजीली कर सकते हो। देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से याद करना है। देखो, इस ट्रिक से याद करेंगे हम। ट्रिक देखो क्या है। मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक देखो कौन है, सारे जेम्स, विलियम जेम्स ही हैं। तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या बोलेंगे? साइको हो गया, मतलब पागल हो गया क्या? जेम्स, जेम्स खाता रहता है सारे दिन, है ना। बच्चे जेम्स खाते हैं ना, जेम्स खाते हैं सारा दिन, जेम्स खाते रहते हैं, तो साइको है वो। ठीक है, उसके बाद मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के भी विलियम जेम्स। आधुनिक बच्चे भी क्या खाते हैं? जेम्स खाते रहते हैं। आजकल बच्चों को देखो, जेम्स खाते रहते हैं सारा दिन। ठीक है, याद रखना है, ये याद रखने की ट्रिक है। प्रकार्यवाद के जनक, कार्य भी करते रहते हैं, मतलब होमवर्क भी करते रहते हैं स्कूल का, और जेम्स भी खाते रहते हैं। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, उनकी आत्मा में बसा हुआ कि हमने तो जेम्स ही खाना सारा दिन। ठीक है, आत्म संप्रत्यय, प्रत्यय, संप्रत्यय। ठीक है, आत्मा में समान रूप से बसा हुआ सबके कि हमने क्या खाना है? जेम्स खाना है। उसके बाद देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा को मनोविज्ञान में लाने का श्रेय भी इसको थॉर्नडाइक को जाता है। शिक्षा जैसे ही किसी के सामने आती है, शिक्षा में मनोविज्ञान, शिक्षा सामने आती है ना, मतलब पढ़ते रहते हैं, मतलब पढ़ पढ़ के जब थक जाते हैं तो उनके मन में आती है कि बुक्स को उठा के फेंक दो, थोर्न कर दो, फेंक दो इसको। ठीक है, और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, प्रयास कर कर के थक गए तो मन करता है कि इसको फेंक दो। थॉर्नडाइक, थॉर्न मीन्स थ्रो, थ्रोन, ऐसे ले लो, थ्रोन। ठीक है, उसके बाद देखो, ये हो गया प्रयास एवं त्रुटि। प्रयत्न में भूल, ये भी वही है थॉर्नडाइक वाला, थॉर्नडाइक ने दिया था। वही, प्रयत्न करते करते जब थक जाते हैं तो क्या करेंगे? फेंक देंगे। संयोजनवाद, ये भी थॉर्नडाइक। ये एक ही सिद्धांत के तीन नाम हैं। ठीक है, तो इसका संयोजनवाद, वो जो बिल्ली का पैर संयोजन से मतलब ऐसे लग गया था कुदरती, तो उसका क्या हुआ था? संयोजनवाद बोल रहा था उसको। ठीक है, बार बार प्रयास कर रही थी, उसके ऊपर लग गया तो फिर उसको मिल गया था खाना, तो ये है, बाहर निकल गई थी मतलब। ठीक है, तो ये क्या है? थॉर्नडाइक। ये भी संयोजनवाद भी थॉर्नडाइक, संयोजन। ठीक है, प्रयास करते करते थक के फिर हमने क्या किया? संयोजन बनाने की कोशिश की, मतलब पढ़ने की फिर से कोशिश की, पर फिर भी हमने उसको फेंक दिया। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया, ये भी वही है थॉर्नडाइक का। एसआर थ्योरी। ठीक है, फेंक के क्या बोलेंगे? सॉरी, एसआर, सॉरी, गलती से फेंक दी हमने बुक। ठीक है, पेरेंट्स देख लेंगे ना तो आप बोलेंगे गलती से फेंक दी थी, उठाने जा रहे हैं। अधिगम का बंद सिद्धांत, अधिगम का बंद सिद्धांत, ये भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, फेंक दिया। अधिगम, लर्न करना, लर्न करते करते भी क्या हो जाओगे? थक जाओगे, तो क्या करोगे? फेंक दोगे। संबंधवाद का सिद्धांत, वही संबंधवाद, बुक्स का और आपका बहुत गहरा संबंध है, तो ये संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी बुक्स को आप फेंक ज्यादा देर नहीं सकते हैं, तो थॉर्नडाइक। ठीक है, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, सारी बुक्स को समान दृष्टि से देखो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप अकेला मैथ ही करते रहो, अकेली रीजनिंग ही करते रहो, सारी चीजों को ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, सर्वसम प्रशिक्षण, शिक्षण अच्छे से करना है आपने। ठीक है, और पहले आपने क्या करना है? सर्वसम, सारी बुक्स को समान रूप से देखना है। ये भी किसने किया? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, फेंकना नहीं है उनको। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, देखो बहु आई है। ठीक है, अब पुराना सामान तो वो थ्रो करेगी ना, पुराना सामान उसने क्या कर दिया? थ्रोन कर दिया, थ्रोन कर दिया, थ्रो कर दिया। ठीक है, फेंक दिया। तो ये बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद देखो, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो ये कौन है? बुद्धि, बिने, बिने साइमन। बिने, कोई भी बुद्धि का पहला काम जो करता है ना, वो बिने ही करता है। ठीक है, आपने ये याद रखनी है बात। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? मतलब पहली बार बुद्धि से रिलेटेड कुछ भी पूछा तो बिने, बिने। ठीक है, बुद्धि में विनय, विनय भर लो अपनी बुद्धि में, विनय से काम करो। ठीक है, झुक के काम करो, ऐसा समझ, याद रखने के लिए। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी विनय ने। ठीक है, विनय करते हैं ना जो, उनकी बुद्धि एक ही तरफ चलती है कि हाँ भी हाथ जोड़ के खड़े रहो और कुछ नहीं करना। दो खंड बुद्धि का स्पीयर, स्पीयर में क्या आ रहा है? पियर,
पियर, पियर मीन्स बियर, दो दो जनों ने मिलके क्या पी, बियर पी, ठीक है। तीन खंड बुद्धि का, तीन जने मिलके भी तो पी सकते हैं, ठीक है। सामान्य विशिष्ट तत्वों के, जरूरी नहीं है पीने वाली वही होती है, ठीक है, बियर ही होती है, ये वो भी होते हैं ना, को चाय कॉफी भी पी सकते हैं। बुद्धि का अच्छा कहाँ था, ठीक है, ये रहा, तीन खंड वाला हो गया। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक। सामान्य और विशिष्ट, एक तो सामान्य एक विशिष्ट, दो जने मिलके, सामान्य एक जनरल आदमी, एक मतलब ऐसे हाई फाई आदमी, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत, दो शक्तियां मिलके क्या कर रही हैं, पी रही हैं, ठीक है। नहीं ये किधर गया, हाँ ये रहा, स्पीयरमैन, ठीक है। त्रिआयाम, तीन जने मिलके तैयारी कर रहे हो तो क्या करोगे, फोड़ दोगे एग्जाम को, गिलफोर्ड, त्रिआयाम गिलफोर्ड, ठीक है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि की संरचना, ये भी गिलफोर्ड ने। बुद्धि को फोड़ना नहीं है, बुद्धि में मतलब ना ऐसे डालना है, घुसा देना है बुद्धि में पूरी अच्छी तरह से कि हमको ये याद है, याद करना ही करना है, मतलब ऐसे ट्रिक से याद करो हो जाएगा, गिलफोर्ड। बुद्धि को क्या करना है, फोड़ना नहीं है। बुद्धि ऐसे नहीं भी सारा दिन पढ़ते रहो, बुद्धि फोड़ लो अपनी, तो बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया करो। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, समूह खंड, थ्रस्टन, समूह में आए, ठीक है, इसके 7 सिद्धांत थे, ठीक है। तो इसने 7 दिए थे, मतलब 7 इसमें दिए थे टाइप्स। तो इसमें समूह खंड में, समूह में 7 जने आए, थ्रस्टी थे, ठीक है, थ्रस्टी थे, पानी पीने आए। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। युग्म तुलनात्मक, तुलना करनी किसी की, भी कौन ज्यादा थ्रस्टी है, ज्यादा प्यासा कौन है, ठीक है, पहले किसको पानी पिलाएंगे, क्रमबद्ध क्रम में पानी पिलाएंगे, ठीक है, वो भी थ्रस्टी हैं सारे, मतलब प्यासे हैं। मतलब कोई आया आपके दरवाजे पे पानी पीने के लिए, 6-7 जने मिलके आए, तो आपने क्या किया, उनको बारी बारी से पानी पिलाया। समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक। समदृष्टि अंतर्विधि, समदृष्टि क्या है, मतलब थ्रस्टी। अब आपको तो सारे ही ऐसे लगेंगे ना, समदृष्टि से देखोगे सबको, हाँ भी सारे ही प्यासे हैं, ठीक है। तो चेव किससे शुरू करें, ठीक है, चेव मतलब चौथे से शुरू करना है आपने पिलाना, ठीक है, बीच में से शुरू कर देना, 4th नंबर से, 3 इधर एक बीच वाले से, ठीक है, चेव मतलब चौथे से। न्याय दर्श व प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत। न्याय दर्श, देखो न्याय करते हैं ना, कोई प्रतिदर्श, कोई भी न्याय करेगा किसी के प्रति, तो सबसे पहले उसका बेटा भी उसमें शामिल होगा ना, सन शामिल होगा, तो क्या होगा, पहले मतलब उसका पक्ष देखेगा वो, है ना, न्याय अच्छे से नहीं करेगा। थॉमसन, ऐसे याद रख लेना। क्रमिक महत्व, चाहे उसके लड़के की खुद की गलती हो तो उसको सजा नहीं देगा, दूसरों को ही देगा, ठीक है। न्याय सन के प्रति नहीं करेगा वो। क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत, वर्ट एवं वर्णन, ठीक है। क्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, क्रमिक, पदानुक्रम, क्रमिक, क्रम में लगाना, क्या करना है, क्रम में लगाना है, तो क्या हो गया, वर्ण, क्रम में लगाते लगाते वही वर्ण हो गए, हम तो जल ही गए, हमारी बुद्धि जल गई, कभी ये करो कभी वो करो, क्रम में लगाओ, इसको क्रम में लगाओ। साइको पढ़ो तो कौन रूठ जाती है, मैथ रूठ जाता है, मैथ पढ़ो तो रीजनिंग रूठ जाती है, रीजनिंग पढ़ो तो इंग्लिश रूठ जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपका बर्न हो रहा है, माइंड बर्न हो रहा है, ठीक है, क्रम में आप लगा नहीं पा रहे हो। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तरल वो ठोस, तरल, देखो तरल कौन है, चाय किसमें होती है, केतली में, आरबी केटल मतलब केतली, ठीक है। प्रतिपारक विशेषक सिद्धांत, प्रतिपारक विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, आरबी केटल। प्रतिपारक, पारक में जाके आपने क्या किया, केटल, चाय पी। बुद्धि कै और कै, कै खे हैब है, कै खे ऐब है, ऐसे याद रख लेना, ऐब है सैद है, ऐब है हैब, कै खे ऐब है, ठीक है, हैब है इसका। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया स्टर्न एवं जॉनसन ने। बुद्धि की इकाई क्या है, टर्न करनी है आपने, और जॉनसन, ठीक है। और उसको मतलब बच्चा समझना है, सन समझना है, बुद्धि को मतलब जो पढ़ रहे हो ना उन सबको चीज़ों को बच्चा समझना है, बच्चा समझ के पढ़ो, ठीक है। और टर्न ले लो अच्छे से पढ़ना शुरू करो, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक, ये कौन है, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने के लिए, अच्छा वही वो जो था ना आपका आईक्यू वाला किसने दिया था, स्टर्न ने तो दिया था, है ना।
तो ये हिंदी में लिख रखा है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन सी भी है। स्टर्न, विलियम स्टर्न ने दिया IQ वाला, ठीक है, IQ स्टर्न ने दिया था, ये तो सबको याद ही होगा। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? संरचनावाद, ये कौन है? विलियम वुंट। ये मैंने आपको करवाए भी थे, सारे संप्रदाय करवाए थे ना, उसमें याद करवाया था आपको। विलियम वुंट, वुंट क्या करेगा? संरचना करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के प्रयोग किसने किया? विलियम वुंट ने किया, ठीक है। अब इसमें अपना ऐसे लगा लो कि आप ना फिजिक्स में कोई प्रयोग कर रहे हो, वोट, वोट में पावर नाप रहे हो, वोट मतलब वुंट, प्रयोगात्मक कौन हो गया? वुंट हो गया। रचना कर रहे हो, कोई रचना भी क्या कर रहे हो, उसमें भी वोट, पावर आ रही है, वोट, ठीक है। संरचना मतलब जैसे संरचना, जैसे आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया है, ऐसे ये लगा दिया, यहाँ पे बल्ब लगा दिया और बीच में ये अपने कैपेसिटर कपूस्टर लगा दिया, जो भी लगाना है, ठीक है, बीच में एक बैटरी लगा दी, ये सब आपने क्या करिए, इसका स्ट्रक्चर बना दिया, तो उसमें भी पावर चाहिए ना उस स्ट्रक्चर को चलाने के लिए, तो वॉट, ठीक है। उसके बाद देखो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, विकास कौन करेगा? वो भी पावर होगी किसी के पास, वोट, वोट मतलब पावर, पावर वोट में मेजर करते हैं ना, पावर होगी तभी तो वो क्या करेगा? प्रयोग, कोई विकास करेगा, है ना। प्रयोगात्मक, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट, ठीक है। विकास कौन करेगा? विकासात्मक वाला कौन है? वो भी वुंट है। अच्छा सॉरी, ये गलत हो गया ना, विकासात्मक वाले जीन पे आ जाए, सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली रियली वेरी 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 सॉरी, सॉरी बच्चों सॉरी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, प्रयोगात्मक, देखो मेरा खुद का है ये, हमारा इसका एग्जाम संडे को है, PGT का मॉर्निंग में, तो आप तैयारी कर लो। अभी मैं बता रही हूँ आपको, मैं जैसे तैयारी कर रही हूँ मैं आपको वैसे बता दूंगी। अभी मैं जल्दी इसके लिए ना वो भी लेके आऊंगी आपके लिए, एक मैराथन क्लास ले आऊंगी जो जिसमें आपको पूरी अच्छे से ट्रिक्स करवाऊंगी, अच्छे से, जिसमें आपने कभी कुछ भी नहीं किया ना अभी तक, ये एग्जाम आपका आ गया तो आपने अभी तक कुछ नहीं किया, तो आप बस वो पढ़ के चले जाना, आराम से आपके 30 आउट ऑफ 30 आ जाएंगे, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। प्रयोग किसने किया? अब प्रयोग करोगे, वही मैंने अभी बताया ना, विलियम वुंट आ जाएगा उसमें। विकासात्मक, विकास कौन करेगा? जीन पियाजे। प्याज खाकर क्या क्या करोगे? विकास कर लोगे, ठीक है। संज्ञानात्मक, कोई ऐसा है जिसको प्याज खा के ज्ञान आ जाता है, संज्ञानात्मक, ठीक है। ये वैसे भी आपको याद ही होगा, है ना। इसमें संज्ञानात्मक, इसमें वो दिए थे, इसने 4 दिए थे, है ना। उसके बाद देखो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक, मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल, मूल प्रवृत्तियां किसने दी थी? डुग्गू ने, डुग्गू। हार्मिक, मैकडूगल, हार्मिक किसने दिया था? हार्मिक। डुग्गू, डुग्गू किसी का बच्चा है, वो डुग्गू को देख के मार्मिक हो जाता है, ठीक है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने बोला? पोम्पोलॉजी ने, ठीक है। मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने बोला? पोम्पोलॉजी में, पोम्पोलॉजी। ये मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, आप चाहो तो इसकी 3-4 वीडियोस डाली हुई हैं तो उनको अच्छे से देख सकते हो। प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। पोम्पोलॉजी, आत्मा, मन, मन को किसने दिया था? पोम्पोलॉजी। देखो मन, मन है ना, मन में क्या हार्ट पंप करता रहता है, पंप, तो पंप क्या है? पोम्पोलॉजी, बस। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत, ये किसने दिया था? स्किनर ने। क्रिया, क्रिया किससे करोगे आप? अपने हाथ से, ठीक है, हाथ से लिखोगे, हाथ से पढ़ोगे, है ना, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे टच कर करके पढ़ोगे, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये आएगा, ये जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ते हो ना, रीडिंग ऐसे ऐसे करते जाते हो हाथों से, तो वो क्या है? हाथ से करते हो। हाथ में, हाथ क्या है? स्किन है, तो क्रिया मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो स्किनर, स्किन, ठीक है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय क्रिया मतलब क्रिया कर रहे हो, सक्रिय हो गए, हाथ से लिख लिख के काम कर रहे हो, ऐसे नहीं भी सीधा पढ़ी जा रहे हो और सोई जा रहे हो, नींद आ रही है आपको और आपको कुछ याद तो हो नहीं रहा, ऐसा नहीं है। सक्रिय वाला क्या आएगा? स्किनर, स्किन से ही याद कर रहे हो आप, ठीक है। स्किन मतलब आंखें, आंखें खुली रहेंगी तभी तो याद करोगे। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया, इवान पेट्रोविच पावलोव, पावलोव याद रख लेना, पावलोव भी पूछा जाएगा, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, देखो पाव भाजी खा के किसी ने क्या किया? अनुकूलित अनुक्रिया की, मतलब जिसने पढ़ना था ना, पढ़ा नहीं जा रहा था बेचारे से, अनुकूल नहीं बन पा रहा था पढ़ने के, तो उसने क्या किया? पाव भाजी खाई पहले, ठीक है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अब किसी से ना संबंध उसने खराब कर दिया, मतलब जैसे मीठा नहीं बोल पा रहा था किसी से, हमेशा लड़े जा रहा था सारा दिन, फिर क्या हुआ? पाव भाजी खाई उसने, पाव भाजी खा के मूड सही हो गया उसका। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय, शास्त्रों में लिखा हुआ है पाव भाजी खा के, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, शास्त्रीय, शास्त्र में, शास्त्र क्या कहते हैं कि पाव भाजी खाओ,
और मूड अपना खुश रखो। ठीक है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत, प्रतिस्थापक ये भी किसने दिया? पावलाव ने। ठीक है। तो इसमें क्या करोगे? प्रतिस्थापक प्रति मिनट में, प्रतिस्थापक प्रति मिनट में, प्रति घंटे में आप क्या खाते रहो? पाव भाजी खाते रहो। ठीक है। उसके बाद देखो भाई, ये याद करने की ट्रिक है भाइयों और बहनों, ऐसे ही याद होगा तो आप कभी भूलोगे नहीं। ऐसे याद करोगे तो आप याद कर लेना, बस जैसे मैं करवा रही हूँ। आगे देखो, प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन, बल हल, बस याद रख लो। व्यवहार में भी क्या है? व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि समस्या का हल निकल जाए। ऐसे नहीं कि व्यवहार ऐसा हो कि सबसे लड़ते फिरो, तूने मुझे एक मारी मैं तेरे 4 चांटे मार के ही छोड़ूंगा। ठीक है। ऐसा व्यवहार नहीं, व्यवहार ऐसा रखो, व्यवस्थित व्यवहार रखो, व्यवहार ऐसा रखो कि किसी हल निकल जाए, ऐसे नहीं कि समस्या और बढ़ जाए। सबलीकरण, इसमें भी बलीकरण आ रहा है, बल और हल। ठीक है। संपोषक, तो इसमें भी क्या आएगा? हल। अब देखो, पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व लेने से किसी भी समस्या का, बीमारी का हल हो जाता है। ठीक है। संपोषक, हल। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत, चालक अंतर्नोद प्रणोद। ठीक है। अब ये क्या है? चालक कोई बस चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। ठीक है। अब उसमें क्या है? उसको अपनी समस्या का हल करना पड़ेगा अगर उसकी ब्रेक फेल है तो। ठीक है, हल। उसके बाद देखो, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। ठीक है। कोहलर। सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटा सा कोई पॉइंट है, आपको बिल्कुल उसके कोल मतलब पास जाना पड़ेगा, कोल जाके देखना पड़ेगा, है ना। कोले जाके देख ले, पंजाबी जो बोलते हैं ना, पंजाबी आती है ना, उसमें पंजाबी में कोल बोलते हैं पास बैठने को। ठीक है। पास से देखने को, तो सूक्ष्म है, छोटा सा है, तो उसको क्या करोगे? कोल जाके देखोगे, पास जाके देखोगे। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ और अंतर्दृष्टि, कोल जाके देखोगे। ठीक है। वर्दी कोफ्का, आपने वर्दी डाली हुई है, ठीक है, यूनिफॉर्म डाली हुई है, कोल जाके देखोगे। रास्ते में कोई आपको छोटा सा चीज दिखी हुई, मिली गिरी हुई रास्ते में, वर्दी पहन के आप स्कूल जा रहे थे और आपके हाथ में कॉफी थी, कॉफी आप साथ में ही ले गए समझ लो। ठीक है। कॉफी और वर्दी पहनी हुई थी आपने, कोल जाके देखा आपने कि ये क्या है, हीरा मोती तो नहीं है कहीं, है ना। आगे देखो, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का, गेस्ट आए आपके घर। ठीक है। गेस्ट आए तो क्या हुआ? वर्दी पहन के आए, कॉफी आपने उनको पिलाई, कोल बैठ के कॉफी पिलाई मतलब। ठीक है। पास बैठ के। क्षेत्रीय सिद्धांत का कब क्या आएगा? गुड लेविन होता है इसका। ठीक है। क्षेत्रीय सिद्धांत, इस क्षेत्र में क्या है? लिविन में रहते हैं लोग। ठीक है। लेविन है ना। तल रूप का सिद्धांत, तल रूप मतलब, तल रूप कैसे याद रखोगे? ये भी लिविन से कैसे भी करके याद रख लेना। तल रूप, ठीक है। तल मतलब थल, धरती, रहते तो धरती पे ही है ना, लिविन वाले भी कौन सा आसमान में रहते हैं जाके। ठीक है। तो ये क्या हो गया? तल रूप का सिद्धांत, लेविन। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपालक, समूह गतिशीलता, ये भी लेविन। ठीक है। समूह में रह के गतिशीलता करने वाले कौन है? लेविन। ठीक है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत, ये कौन है? गुथरी। गठड़ी से बांध के ही रखते हैं। ठीक है। जिनके संबंध खराब रहते हैं ना, समीप रहने वाले अपनी अपनी गठड़ी बांध के रखते हैं, जब गुस्सा हो जाए तब उठा के भाग जाते हैं। ठीक है। चले जाते हैं रूठ राट के इधर उधर। साइन चिन्ह का सिद्धांत, टोलमैन ने दिया। ठीक है। साइन चिन्ह किसने दिया? टोलमैन। लंबा सा आदमी था, ऐसे साइन दे रहा है आपको, साइन कन्वेंशन, साइन बना के बता रहा है कि इधर जाना है। ठीक है। आपके वो रास्ते में खड़ा होता है ना चौराहे पे, आपको बताता है कि इधर जाना है, वो साइन बता रहा है आपको, चिन्ह बता रहा है। ठीक है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, संभावना कौन है? टोलमैन। लंबे होने की संभावना कम है इसकी थोड़ी सी। ठीक है। ऐसे छोटे बच्चे को देख के बता देते ना, इसकी हाइट कम जाएगी, ये लंबे होने की संभावना है या नहीं है। ठीक है। संभावना सिद्धांत के कौन है? टोलमैन। चलो आगे देखो, कहाँ गया? हेरा। अग्रिम संगठक के प्रतिमान के प्रतिपालक, अग्रिम संगठक, अग्रिम मतलब आगे, आंसू बेल मतलब अग्रिम, पहले ही आंसू बहाए जा रहे हैं कई तो, भी हमारा तो एग्जाम आ गया, हमें तो कुछ आता ही नहीं है ना। अग्रिम आंसू, पहले ही आंसू, अग्रिम आने वाले टाइम के लिए पहले ही आंसू बहा रहे हैं। ऐसा मत करो, अच्छे से पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा। भाषीय सापेक्षता प्राकल्पना, भाषीय सापेक्षता प्राकल्पना के कौन है? वहार्फ। वाह वाह, क्या भाषा है आपकी। ठीक है। वाह वाह, वहार्फ।
और मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? व्यवहार वाटसन। ठीक है, वाटसन। अपने सन के व्यवहार को कोई नहीं देखता है कैसा है, ठीक है, जैसा है उसको सबको अच्छा लगता है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क, CL हल। ठीक है, अधिगम CL क्लार्क एल हल इसका नाम है पूरा। तो अधिगम या व्यवहार के कौन है? अधिगम मतलब लर्निंग करना, है ना। आप क्या करते हैं? क्लॉक देख के लर्निंग करते हो। अभी इतने टाइम में ये करना है, 1 घंटा मैथ पढ़ना है, 1 घंटा रीजनिंग पढ़नी है, 1 घंटा हिंदी पढ़नी है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है, 1 घंटा कंप्यूटर को दे दो, 1 घंटा किसको दे दो? साइकोलॉजी और पेडागोजी को दे दो। ऐसे आप क्या करते हो? क्लॉक देख के पढ़ते हो, अधिगम करते हो। ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? समाज में क्या रहते हैं? अल्बर्ट बांडुरा। समाज में रहोगे ना तो भांडे बजते रहेंगे। भांडे मतलब बर्तन बजते रहेंगे आपकी खोपड़ी में आके। ठीक है, सिर में कोई ना कोई ठोक मार ही देगा आपके आके कि गए भाई तूने ये गलत किया, ये सही किया, ये वो उपदेश देते रहेंगे बहुत सारे। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति। स्टेनले होल में जाके माइक ले लिया और एक ही शब्द को बार बार पुनरावृत्ति करी जा रहा है। स्टेनले होल। ठीक है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? अधिगम सोपानकी। पान गेने, सोपानकी, अधिगम सोपानकी। ये कौन है? गेने। पान गेन करना है उसने भी, पान गेन करना है, प्राप्त करना है। उसको पान खाने का मन हो रहा है किसी को। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन। सामाजिक विकास के सामाजिक एरिक्सन। समाज में काम करते रहोगे ना, आपकी एड़ी खराब हो जाएंगी, एड़ियां खराब हो जाएंगी, एड़ियां घिस जाएंगी। ठीक है। सामाजिक कौन है? एरिक्सन। समाज से मत्था मारते रहो, कभी भी आपके पक्ष मिल जाएगा कोई, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो। ठीक है, गलत काम करो सारे आपके पक्ष में हो जाएंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली के से करके सीखना का सिद्धांत। करके सीखो, ये किसने कहा? जॉन ड्यूवी ने। ड्यूवी मतलब ड्यूटी। करके सीखो, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाओ और करके सीखो सब कुछ। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एबिगहोस। तो अधिगम लर्निंग मनोविज्ञान के जनक एबिगहोस। ठीक है। बिग मनोविज्ञान कितना बिग है ना, एबिगहोस। उसके बाद अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? अधिगम अवस्थाओं के जेरोम ब्रूनर। ठीक है। अधिगम की अवस्थाओं को ब्रूनर। ठीक है। अधिगम की अवस्थाओं के प्रतिपादक रोम में क्या होता है? ब्रूनर। जल रहा है, बर्न, रोम बर्न हो रहा है, जल रहा है। भैया पेपर आ गया हमारा। ठीक है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ये भी जेरोम ब्रूनर। संरचना कर रहे हो, अब आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, पहले ये करना है मेरे को, फिर ये करना है, फिर इंग्लिश करनी है, फिर हिंदी करनी है, फिर मैथ्स करना है, सबकी संरचना बना रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका? ब्रूनर। सामान्यीकरण का सिद्धांत, CH जड़। सामान्य रूप से पहले क्या होता है? जड़। ठीक है। सामान्य रूप से क्या है? पेड़ किससे उगता है? जड़ से ही तो उगता है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? वोल्फ। शक्ति मनोविज्ञान, शक्ति वोफ मतलब वाइफ। ठीक है, शक्ति वाइफ। आगे देखो, अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? बंगले ने। अंतरण के मूल्यों का मतलब मूल्य किसका लगेगा? बंगले का। भाषा विकास का सिद्धांत विकास किसने किया? चोमस्की। ठीक है। विकास कैसे होता है? कई तो मस्का लगाते रहते हैं ना स्कूलों में, जैसे प्रिंसिपल को लगाते रहते हैं, तो भाई मेरे से आज तक ये कभी नहीं हुआ। ठीक है। तो ये क्या है? भाषा का विकास हुआ कैसे? मस्का लगा के। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? मस्लो से। मांग की पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम, मांग की पूर्ति करनी है तो क्या कर दो? मैस्लो। मांग की पूर्ति करने के लिए क्या किया? हाँ, लोगों की मांग की पूर्ति करने के लिए क्या कर दिया? उनको मसल दिया। भाई मांग तो पूरी हो नहीं सकती, तुमको मसल ही देंगे हम। स्वस्थ यथार्थीकरण मतलब ये नेताओं वगैरह ऐसे ही करते हैं ना। उसके बाद देखो ऐसा ट्रिक है भाई, याद रख लेना। स्व यथार्थीकरण सीरियसली मत ले जाना किसी भी बात को। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, खुद का यथार्थ देख नहीं सकते तो दूसरों को क्या देते हैं? मसल देते हैं, अपने से छोटों को। जो उनको सच बताते हैं ना कभी, तो ये खुद का यथार्थ तो देखते नहीं और क्या करते हैं? खुद की सच्चाई तो देखते नहीं। यथार्थ मतलब सच्चाई, और मसल देते हैं। आत्मज्ञान का सिद्धांत, आत्मा को मसलो, अपनी आत्मा को मसल के देखो कि आप में कितनी सच्चाई है, कितने अच्छे हो आप, कितने बुरे हो। ठीक है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा डेविड सी मैक्लियंड, क्या लिखा हुआ है? हाँ, मैक्लियंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा, एक तो हमारी उपलब्धि होगी, एक हमारी अभिप्रेरणा होगी। हम अपने हमें अंदर से मोटिवेशन मिला, अभिप्रेरणा मिली, और तो हमारी उपलब्धि होगी। तो ये क्या हो गया? मैकली एंड। हमारी जो इच्छाएं थी ना उनका एंड हो गया। ठीक है।
प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्फ एंड काफमैन, वोल्स एंड काफ। प्रोत्साहन, प्रोत्साहित कर रहा है कोई भाई, वो जोर से फेंक बॉल को, और क्या दूसरा क्या करेगा, कैच कर लेगा, काफ कैच। ठीक है। शील गुण का सिद्धांत, शील गुण, सारे शील गुण क्या है, पोर्ट कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए भाई, बाहर भेज दिए। अब आजकल शील गुण किसी में बचे ही नहीं, कोई बेकार सीरियलें बनाई जा रहे हैं। ठीक है, आधे कपड़े से पहन के। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत हेनरी मुरे, व्यक्तित्व मापन, पर्सनैलिटी कौन किसकी मापी जाएगी, एकदम मूरा सा दिख रहा है देखने में, है ना, बेकार सा, तो उसकी पर्सनैलिटी क्या ही मापोगे, पर्सनैलिटी ऐसे याद रख लेना। कथानक बोध प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक, कथानक बोध परीक्षण, तो ये भी क्या है, मुरे, मोर्गन और मुरे, मूरा सा है, इसको गन से उड़ा दो। ठीक है। उसके बाद देखो टैट, स्कैट, ये सारी परीक्षा है ना आपकी, ICS। टैट को मुर्रे मोर गन से उड़ा दो, मारो और गन से उड़ा दो। ठीक है, एकदम मतलब ना पूरे क्वेश्चन कराओ और गन से उड़ा दो, अच्छे से क्लियर कराओ। उसके बाद कैट, बिल्ली, लियोपोल्ड ब्लैक, भाई मैंने तो ब्लैक बिल्ली ले रखी है, घर में पाली हुई है। ठीक है। उसके बाद देखो IBT, रोशरा स्याही धब्बा परीक्षण। हर मन में ना एक क्या है, स्याही में धब्बा है, स्याही का धब्बा हर मन में है। ठीक है, किसी न किसी हर मन में धब्बा जरूर होता है, कोई भी साफ मन का नहीं होता आजकल। ठीक है। SCT, वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य थोड़ा है भाई, इसमें थोड़ा सा और पाई, थोड़ा सा और डालियो, इन्हें बोलते हैं ना और पाई, और सब्जी दे दो भाई, और पाई। टेंडलर, ठीक है, पाइन व टेंडलर याद रखना है इसको। ठीक है, ये टेंड है, टेंड मतलब खोपड़ी होती है। ठीक है, टिंड, पंजाबी में टिंड बोलते हैं खोपड़ी को, खोपड़ी में और पाई इसकी परीक्षा में, ताकि ये सफल हो जाए, और वाक्य पा दो इसमें। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक, व्यवहार का परीक्षण हार्ट शॉर्न। व्यवहार, किसी का बहुत ज्यादा ना गर्म है, हॉट है, मतलब उसको थोड़ा सा छेड़ोगे ना, थोड़ी सी बात करोगे, उससे चिल्लाने लग जाएगा, मार देगा आपको। किंडरगार्टन का क्या है, फ्रोबेल, बेल लगी हुई है अभी गार्डन में। ठीक है, फ्रोबेल। खेल प्रणाली, खेल में भी क्या लगे, खेलते टाइम भी क्या करते हैं लोग, बच्चे खेलते हैं ना, बार बेल बजा के भाग जाते हैं, बेल लगी हुई है। ठीक है। उस मनोविश्लेषण, तो ये मन की बात, मनोविश्लेषण जहाँ भी आए फ्राइड, मन क्या है, फ्राई। स्वप्न विश्लेषण, ये भी फ्राई, स्वप्न में भी क्या है, स्वप्न में फ्राई करते रहते हैं, तड़का लगाते रहते हैं दाल को, कभी किसको। ठीक है। प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ठीक है, प्रोजेक्ट को किल कर दिया भाई, प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा कर दिया, किल कर दिया। उसके बाद मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक, मापनी भेदक, मापना है और भेद करना है इसका, तो इसका क्या है, एडवर्ड्स और किलपैट्रिक। देखो मापना है किसी चीज को, ऐड कर दो, उसमें वर्ड ऐड करते जाओ, हाँ इसमें ये है, माप के बताते जाओ, ऐड वर्ड करो, और किलपैट्रिक और उसको किल कर दिया। ठीक है। डाल्टन विधि के सिद्धांत, मिस हेलेन और पार्क हस्ट। डाल्टन, डाल इसमें डाल। ठीक है, और क्या होगा, फिर इसको हिलाओ, तो ये क्या होगा, पैन में तड़का लगा हुआ था, उसमें दाल डाली और हिला दिया उसको। ठीक है। आगे देखो मोंटेसरी के, मारिया मोंटेसरी, इसका तो नाम ही मोंटेसरी है। डेक्रोली विधि के सिद्धांत प्रतिपादक, डेक्रोली, इसका ओविड डेक्रोली नाम में ही आ रहा है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। उसके बाद किधर है, कहाँ गया, कहाँ पे थे हम, ये रहा। वेनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है, विनेटिका इकाई, तो ये क्या है, विनेटिका इकाई, कार्लटन वाशबर्न। विनय कर रहे हैं भाई, क्या करो, अपनी काली सी उसको शक्ल को सुधारो और वॉश कर लो। ठीक है। ह्यूरिस्टिक, इसमें क्या है ना, होना है H.E. आर्मस्ट्रांग, ह्यूरिस्टिक, हूर मिल गई भाई उसको, तो हूर, और क्या है, मतलब आर्मी में था कोई, उसको हूर मिल गई। ठीक है, अच्छी लड़की मिल गई। समाजमिति विधि का सिद्धांत, समाज में क्या है, J.L. मोरोनो, समाज में क्या है, सारे एक दूसरे से जल मरते ही रहते हैं, जल मरो। ठीक है, J.L. मोरोनो। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक, योग निर्धारण, लिकर्ट। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, योग निर्धारण, योग कैसे करोगे, किकलिक पाके। ठीक है, किकलिक पाते होते हैं ना छोटे बच्चे, किकलिकली दी पाग मेरी बेटी, ये सब करते होते हैं, ऐसे घूम घूम के क्या आता है, योग होता रहता है उनका। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है, स्केलो गटमैन, स्केलोग्राम,
ग्रुटमैन। ग्राम, ग्राम का क्या है, मतलब वो ना 100 ग्राम क्या खा गया, गटक गया, 100 ग्राम काजू गटक गया। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक। विभेद, भेद करना क्या है, गुड बात नहीं है, गुड आस गुड, ठीक है। विभेद करना ऐसा गुड नहीं है भाई, अच्छी बात नहीं है, किसी में भेद नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के स्वतंत्र, स्वतंत्र फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। स्वतंत्र रहने की तो गाल ही मत करो, गाल बात ही मत करो, ठीक है। आजकल कोई स्वतंत्र रह ही नहीं सकता, ऐसा है, मतलब सारे बंदे पड़े हैं किसी न किसी दुविधा में फंसे पड़े हैं। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के। स्टैनफोर्ड, ये कौन है, टर्मन, स्टैनफोर्ड बिने, ठीक है। टैनफोर्ड, इसने 10 फोड़ दिए और टर्मन, टर्मन, ठीक है। 10 नंबर मिले इसको, पूरे फोड़ दिए इसने टेस्ट, ठीक है। इसका मन क्या हो गया, टर 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 करने लगा खुशी के मारे, मतलब जैसे वो मेंढक नहीं करता वैसे। पोर्टियस भूल भी लैया का, तो ये क्या है, एसटी पोर्टियस, इसमें तो नाम भी आ रहा है। वेशलर वैल्यू किसने दिया, डी वेशलर ने दिया, ठीक है। उसके बाद आर्मी अल्फा किसने दिया, आर्थर एस ओटिस ने दिया। आर्मी अल्फा, आर्मी अल्फा टेस्ट किसने दिया, अल्फा ओटिस, आर्थर एस ओटिस। अल्फा बीटा के ये दोनों है ना आर्मी वाले, ये आर्थर, अर्थ पे रहते हैं हमारे सैनिक, बहुत शक्तिशाली होते हैं। आर्मी, आर्मी सैनिक वाली होगी ना, आर्मी के बहुत शक्तिशाली होते हैं, अर्थ पे रहते हैं और सब कुछ ओट लेते हैं, सारी जो मुसीबत आती है ना अपने ऊपर ओट लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ओटिस। हिंदुस्तानी बिने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक। हिंदुस्तानी, ये क्या आएगा, राइस। हिंदुस्तानी राइस बहुत खाते हैं ना, चावल बहुत खाते हैं, याद रख लेना, मेरे खुद के फेवरेट है राइस। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक। प्राथमिक वर्गीकरण, ये किसने दिया, मनरो, जे मनरो। जे मान रो है तो क्या कर लो, जे मान रो है, जे मान रो है तो क्या कर दो, वर्गीकरण कर दो सबका, ठीक है। सबको अलग अलग कर दो, मतलब वर्गीकरण को अलग खत्म कर दो, वर्गीकरण मत करो। जितने भी हमारे वो जो जनरल वाले हैं तो या फिर दूसरे हैं, उनको सबको क्या कर दो, सबके 60% कर दो, या सबके उनसे मतलब 82 वाले पास कर दो एचटेट में, ठीक है। या सबको 90 वाले कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक है भाई, देखो। उसके बाद बाल अपराध विज्ञान के जनक। बाल अपराध, सीजर, बाल बच्चों का अपराध करने वालों ना कैंची से काट दो, सीजर, ठीक है। लोम्ब्रसो, लंबे लेटा के उनको कैंची से काट दो, उनके बाल काट दो, कुछ भी करो, ठीक है। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक, ये कौन है, मेंडल। ये तो पता ही है ना आपको, 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि उसने मटर के दानों पे एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने, हेरिडिटी वाला, ठीक है। ब्रेल लिपि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, लुई ब्रेल। साहचर्य के सिद्धांत, साहचर्य सिद्धांत के अलेक्जेंडर बैन, अलेक्जेंडर बैन, ठीक है। तो इसमें क्या है, कैसे याद रखोगे इसको, रुको। साहचर्य, 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 अलेक्जेंडर, अलग अलग जेंडर के, एक बॉय एक गर्ल, ठीक है, मैरिज हो जाती है तो क्या, साहचर्य मतलब साथ साथ चलते हैं, ठीक है। ये बस इतना याद रख लेना। सीखने के लिए सीखना, सीखने के लिए सीखना, हर लो, हर लो, हर रोज सीखने के लिए सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये हर लो आ जाएगा। शरीर रचना का सिद्धांत, तो ये शेल्डन, शेल्डन। तुम्हारे शरीर में क्या होती है, बॉडी में क्या होती है, सेल्स होती हैं, सेल मतलब शेल, शेल्डन। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक, ये कौन है, व्यक्तित्व मापक के गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। तो मतलब पर्सनैलिटी है ना गोल्ड जैसी होनी चाहिए, गोल्ड को कभी भी कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। सोना तो सोना ही होता है भाई, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें ट्रिक्स से याद होंगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बना के बताई हैं आपको, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ट्रिक्स, आपको याद हुआ या नहीं, आप बता देना आपको याद हुआ या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को, ताकि जिसको भी EMRS की कोई भी पेपर देने जा रहा है अगले संडे को, जिनका भी एग्जाम है, सुबह मॉर्निंग में PGD का है, इवनिंग में TGT का है, तो जिनका भी है उनको सबको शेयर कर देना, लाइक करना मत भूलना अगर आपको अच्छी लगी हो ट्रिक तो जो भी इस चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि आपको नोटिस मिल जाए जब भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिक्स डालूंगी। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, सभी को राधे राधे, थैंक यू सो मच, राधे राधे।